करते हैं। पंजाब में 1220 नर्सेज भर्ती करने का फैसला। डीएचक्यू और टीएचक्यू अस्पताल में 342 फार्मासिस्ट भी भर्ती किए जाएंगे। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेर सदारत इजलास में सरकारी अस्पतालों में अमले की किल्लत पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में 1224 नर्सेज भर्ती करने का फैसला किया गया। नर्सेज को डीएचक्यू और टीएचक्यू अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सूबाई वजीर ने कहा कि अस्पतालों के लिए 342 फार्मासिस्ट भर्ती किए जाएंगे। अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें भी फराहम की जा रही हैं ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि नर्सेज और फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं, जबकि भर्ती का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गोजरा 93 पुली के करीब तेज रफ्तार ट्रेन और कार में तसादुम। हादसे में कार के 6 अफराद जाँ बहक। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वाजिद राना से इस रिपोर्ट में। गोजरा के नवाही इलाका 93 पुली के करीब तेज रफ्तार नाइट कोच ट्रेन रेलवे ट्रैक अबूर करती कार से टकरा गई। कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में फलक शेर, हाजी मनसब, शहनाज बीबी, 8 साला सुहेल, नासिर इकबाल और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि रेलवे फाटक ना होने की वजह से आए रोज हादसा होते रहते हैं। एक हादसा हुआ है पहले भी, यहाँ पर किसी ने आकर कोई एक्शन नहीं लिया। MNA चौधरी खालिद वड़ैच भी जाए हादसा पर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने उनकी आमद पर भरपूर एहतजाज किया। MNA चौधरी खालिद वड़ैच ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि 2 माह के अंदर नया फाटक नस्ब कर दिया जाएगा। ये 2 मंथ में इधर फाटक लगेगा इंशाल्लाह, विद इन 2 मंथ में। जाँ बहक होने वाले फलक शेर के बेटे का कहना था कि जाँ बहक होने वाले अफराद मरीज को दम कराने के लिए आए थे, लेकिन रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस मौत की नींद सो गए। इस तरीके से साड़ी रिश्तेदारी सी, साड़ी बहन थी, उसके खामिंद को फाला थी और साढ़े वाले साहब ने कहा भी तुसी इत्थे आ जाओ साढ़े कोल नसराने, असी अगे तुहाडे नाल जाने हैं, असी राणे दिलबर कोल दम करने हैं, अल्लाह इन्हू शिफा दे से। इलाका मकीनों की जानिब से हुकूमत और रेलवे हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया गया कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस हादसे का फौरी नोटिस लें। चंद माह के दौरान रेलवे फाटक न होने के बाद हादसों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, लेकिन रेलवे हुकाम की जानिब से शायद अभी मजीद हादसों का इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ वाजिद राना, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। उधर फैसलाबाद थाना मंसूराबाद के इलाका अकबर टाउन में हैंड ग्रेनेड फटने से 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही CTD बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। थाना मंसूराबाद के इलाका अकबर टाउन में हैंड ग्रेनेड फटने से 10 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। 10 साला फैसल देसी साख्ता हैंड ग्रेनेड के साथ खेल रहा था कि घर के सामने हैंड ग्रेनेड फटने से कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वाकया की इत्तला मिलते ही CTD बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान दूसरा मिलने वाला हैंड ग्रेनेड बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। इस मौका पर DSP सरगोदा रोड राजा अब्बास का कहना था कि हैंड ग्रेनेड बच्चे के पास कैसे पहुंचा, तफ्तीश की जा रही है। इनके घर वालों के जरिए दीगर ज़राए से बच्चा वहाँ से उठा के ले आया। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या बनता है। एक टीम भेज के आया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ वहीं भी, खुद भी मेरे गनमैन और साथ 3-4 और ऑफिसर हैं, वो पूरी नहर को चेक कर रहे हैं। CTD ने मुतासरा बच्चे के बयान पर शहजाद नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए शहजाद के बताने पर पुलिस ने बारूदी मवाद कब्जा में ले लिया। अहले इलाका का कहना था कि बच्चा गेंद बनाकर किसी चीज से खेल रहा था कि अचानक धमाका हो गया। इधरों आया मैंने खिलौना लब्भा, उन्हें आख्या और घर मैनू विखा, उनकी फुफी आंदी, वो लड़न लग पे इन्ने च। मैं की होया तुहानू, आंदी इहदे कोल चाचा पता नहीं की शै, मैं और विखाओ। उन्हें मैनू विखाया, मैं ये बंब जे इन्हू परां किते पानी छोड़े। वो इन्ने जो लड़दे गल भी उन्हें फिर खो लिया, उन्हें खो के उन्हें उत्ते टेप लाई तो चल गया। हसास इदारे और पुलिस मिलकर वाकया की तफ्तीश कर रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड बच्चे तक कैसे पहुंचा। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों का पारा हाई कर दिया। सिद्धूपुरा के रिहायशी गलियों में निकल आए, हाथों में तवे, बर्तन और चिमटे उठाए शदीद एहतजाज किया। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। सिद्धूपुरा बिस्मिल्लाह टाउन में गैस की मुसलसल बंदिश रहायशियों को घरों से बाहर ले आई। खवातीन ने अलामती चूल्हा जलाया और लकड़ियों पर रोटी पकाकर हकाम से ये सवाल किया कि क्या ये रोटी खाने के काबिल है। बच्चे साढ़े स्कूल जाते हैं 9 तो 8 तो पहले नहीं जाते है, फिर मैडमां बोलदियां तुम्हें बाल बाल के साड़ी अखां खराब हो गई वा, तुहाडी मेहरबानी आ, उन्हां नूं कहो गैस छड्डो। अहले इलाका का कहना था कि बिल्स तो बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, मगर 1 माह से गैस की शक्ल तक नहीं देखी। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमें बर वक्त गैस मुहैया की जाए। बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन हमें गैस नहीं मिलती।
मौसम सरमा में हर साल वादों के बावजूद भी गैस लोड शेडिंग मैनेजमेंट प्लान जारी नहीं किया जाता, जिसके बायस घरेलू सार्फिन में गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। मकीन कहते हैं कि बिल्स 2000 से जायद और चूल्हों पर गैस की लू 2 इंच भी नहीं आती। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। चनियोट में 3 फुट के दूल्हे को 2.5 फुट की दुल्हन मिल गई। दुल्हन और दुल्हा को ब्याह कर घर पहुंचा तो उसकी जोड़ी को देखने के लिए अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए। देखते हैं माजिद बिलाल की ये रिपोर्ट। तहसील लालिया का रहायशी 3 फुट कद वाला 28 साला आसिफ उर्फ बंटू होटल पर बतौर वेटर मुलाजमत करता है। आसिफ की शादी के लिए बिला आखिर उसके ख़ानदान ने आसिफ के लिए 2.5 फुट की दुल्हन नसीम ढूंढ निकाली और दूल्हे मियाँ जब दुल्हन ब्याह कर घर पहुंचे तो खुशी से फूले न समा रहे थे। अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हम साथी मिला मेरे जीवन का, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, तो बहुत अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, मेरा जीवन साथी मुझे मिला। दुल्हन शर्माती रही और अहले मोहल्ला इस मुनफरिद जोड़े को देखने आते रहे। दूल्हे का उस्ताद और अहले खाना ने आसिफ को इस जैसा जीवन साथी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ने दा वसीला बना छड़िया, इहदे हाण दा अल्लाह पाक वेखो जी रिश्ता ला दिता है जी। साडे कोई कमाल मालक दी हाँ जी करम नवाजी है कि चलो अजा घर आबाद हो गया, ਅਸੀਂ बड़े खुश हैं इस गल ते, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई रिश्ता ना बनता हुण आके रिश्ता बनया है, हुण अल्लाह बादशाह मेहरबानी की है, बस रिश्ता मुकम्मल हो गया। बड़ी खुशी हुई है, शुक्र है मेरे भतरीए दा है, बुआ ले गया, रोटी दा बन गया वसीला। बंटू को छोटे कद की इनफरादियत के बायस सारा शहर जानता है। इसी वजह से बंटू की शादी की खबर भी सारे शहर में आग की तरह फैल गई। कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, जिसकी मिसाल आसिफ और नसीम की इस जोड़ी ने कायम कर दी है। कैमरामैन अकील अहमद मलिक के साथ माजिद बिलाल, सिटी 41, चनियोट। जंग में देहाती खानदान को जाली पीर ने मालदार होने का झांसा देकर नशावर दूध पिलाकर बेहोश करके लूट लिया। मुतासरा खानदान के 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चक अमरूदावाला में एक शख्स अपने आप को पीर जाहिर करके फरीद नामी शख्स के घर में दाखिल हुआ। इनको मालदार करने और घर से आसेब भगाने के लिए तावीज़ दिए और फरीद इसकी बीवी परवीन, 10 साला अदनान और 12 साला बेटे आमिर को ये कहकर नशा आवर दूध पिलाया कि इसके पीने से इनकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और दूध पीते ही चारों अफराद बेहोश हो गए। जाली पीर घर से मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर घरेलू सामान लूट कर फरार हो गया। मुतासरा ख़ानदान को मुकामी अफराद ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों का कहना था कि परवीन और इसके बेटे 10 साला अदनान की हालत तशवीशनाक है, ताहम तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि इनके नोटिस का वाक़या नहीं है, जैसे ही कोई शख्स दरख्वास्त देगा कार्रवाई की जाएगी। डीसी गाजी अमान खान की लाख कोशिशों के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेहतरी ना आ सकी। नशावर दूध पीकर मुतासर होने वाला खानदान अस्पताल में बेबसी की तस्वीर बना रहा। डीसी गाजी अमानुल्लाह की जानिब से DHQ अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने और मुस्तहिक मरीजों की फलाह के लिए लाखों कोशिशें की, लेकिन शाहिद अस्पताल की इंतज़ामिया और अमला इस इक़दाम के खिलाफ नजर आते हैं। नवाही इलाके चक अमरूदावाला में नशा आवर दूध पीने से हालात गैर होने पर गरीब खानदान को मुंतकिल किया गया और ख़ानदान के 4 अफराद के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेड मौजूद था, जिस पर मुतासिरा खातून और इसका एक बेटा और शौहर, जबकि एक बेटा ज़मीन पर बैठा तड़पता रहा, लेकिन किसी को कोई तरस ना आया। शदीद सर्दी में गरीब खानदान को ना कोई कंबल मैसर आ सका और ना ही कोई तिब्बी सहूलियात मिली। पैरामेडिकल स्टाफ भी सिर्फ तिब्बी इमदाद देने के लिए गायब थे और इंसानी तज़लील का वाक़या इंतज़ामिया और अमला का मुबैना गफलत का मुँह बोलता सबूत है। फैसलाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार की तलबा उजाला जावेद की कॉलेज में अचानक तबीयत ख़राब होने और फिर 4 दिन मौत हयात की कशमकश के बाद दम तोड़ जाने पर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। केनाल रोड पर वाक़ स्टीम पावर की तलबा उजाला जावेद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार में ज़ेर तालीम थी। उजाला की बुध के रोज़ इस वक्त तबीयत ख़राब हुई और जब उसने कॉलेज डिस्पेंसरी से मेडिसिन लेकर इस्तेमाल की थी। उजाला की मां कहना है कि मेरी बेटी की क्लास फेलोज़ ने बताया कि उजाला की तबीयत कॉलेज डिस्पेंसरी से दवाई खाने पर ख़राब हुई, जिस पर वो बेहोश होकर गिर गई और मुँह से झाग आना शुरू हो गई। हमने लाख कोशिश की कि रेस्क्यू को बुलाकर उजाला अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मगर 1 घंटा तक ऐसा ना किया गया और फिर तालिबात ने इंतजामिया से छुपकर क्लैरिकल स्टाफ के सिस्टम से कॉल करके रेस्क्यू 1122 को बुलाया। अहम खबर से आपको आगाह करें, फैसलाबाद में सुई गैस की किल्लत ने शहरियों को नाको चने जबवा दिए।
नाश्ता और खाना पकाना किसी इम्तिहान से कम ना रहा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सुई गैस की किल्लत ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए हैं। नाश्ता और खाना पकाना किसी इम्तिहान से कम ना रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद से आपको आगाह करें ताज़ा तरीन सूरत हाल से कि सुई गैस की किल्लत ने शहरियों को नाको चने चबवा दिए हैं। नाश्ता और खाना पकाना जो है वो किसी इम्तिहान से कम ना रहा है। इस बारे में मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे शराज भट्ट से जो कि वहाँ में मौजूद हैं। जी शराज, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? बिल्कुल निशाताबाद का ये इलाका है और जिस तरीके से हम जानते हैं कि वीकेंड ख़त्म हो चुका है और आज पीर का रोज़ है। लोगों ने दफातर जाना था, अपने कारोबारी मराकज़ खोलने थे, लेकिन गैस मुकम्मल तौर पर बंद है और लोग आज भी मामूली तौर पर जो अपने दफातर से लेट हो चुके हैं। यहाँ पर इलाका मकीन निशाताबाद के जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और इनका ये मुतालबा है कि हम अगर बिल अदा करते हैं तो हमें गैस क्यों नहीं मिलती। फैसलाबाद के मुतादिद इलाकों में आज भी गैस की आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीनों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए अगर मुतासरा इलाकों के हवाले से तो मुतासरा इलाकों में गुलाम मोहम्मदाबाद, चांदनी चौक, निशाताबाद का इलाका है। इसके अलावा फैज़ाबाद है और सईदाबाद जो कि गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके हैं। इन इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। निशाताबाद के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर गैस का प्रेशर 2 हफ्ते से इंतहाई कम आ रहा है, जिसकी वजह से नाश्ता पकाना, खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्कूल जाने से, यूनिवर्सिटीज़ जाने से लेट हो जाते हैं। अगर जाते हैं तो भूखे जाने पर मजबूर होते हैं। दूसरी जाने मर्द हजरात जो कि दफातर जाते हैं, अपने कारोबारी मराकज़ में जाते हैं, वो भी भूखे जाने पर मजबूर होते हैं। ख़वातीन का कहना है कि वो अपने अमूर खानादारी में शदीद उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या सिचुएशन है यहाँ पर गैस की। यहाँ पर जी तकरीबन 2-3 साल से ये मसला है और गर्मियों में भी गैस नहीं आती, बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। हम इस इलाके में काफ़ी अरसा से रह रहे हैं, लेकिन अहकाम बाला से हमने मुतालबा भी किया था, MPA साहब, MNA साहब से। उन्होंने कहा था हम इसका इलाज करवाएंगे कोई ना कोई, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह को नाश्ता नहीं होता, इसी वजह से वो स्कूल जाने से घबराते हैं और जाते नहीं हैं स्कूल। काफ़ी बच्चे हैं जो इसी तरह से भूखे चले जाते हैं और ऑफिस वगैरह में जाने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं कि यहाँ जो गैस का प्रेशर है गुज़िश्ता 2 हफ्ते से इंतहाई कम आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है लकड़ियाँ, कोयला और जो सिलेंडर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक भी है और इंतहाई कॉस्टली भी है। बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मुतबादिल ईंधन होता है। शहरियों का कहना है कि वो जब बिल्स अदा कर रहे हैं महकमा सुई गैस को, लेकिन उसके बावजूद इनको गैस नहीं फराम की जा रही। एक तरफ तो बिल्स भी अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये LNG का इस्तेमाल हो रहा है और गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जिस पर रोटी अगर पकाई जाए तो वो क्वालिटी नहीं होती है, रोटी का वो मेयार नहीं होता है जो खाई जाए। कुछ और भी इलाका, ये स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे गैस नहीं आती। आज पीर का रोज है और आज आप जो है वो गए नहीं यूनिवर्सिटी? अभी हम परसों भी नहीं गए थे और आज भी नहीं हम गए, इसीलिए नहीं जा रहे। सुबह खाना हमें मिलता नहीं है, हम कैसे जाएं ऑफिस वगैरह कैसे जाएंगे हम? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर इनका कहना है कि गैस जो है वो भूखे जाने पर मजबूर होते हैं। निशाताबाद का ये इलाका है जहाँ पर गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सड़कों पर निकले हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हाथों में इन्होंने बर्तन एहतजाजन उठा रखे हैं और कहते हैं कि खाना या नाश्ता पकाना तो दूर, चाय पकाने में भी हमें पूरा दिन जो है वो बीत जाता है, तो हम बाहर का खाना पड़ता है, तंदूर का रुख करना पड़ता है, होटल्स का रुख करना पड़ता है, जो कि इंतहाई महंगा भी है और मयारी भी खाना नहीं होता है। दूसरी जानिब इनका सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि गैस जो है वो फराम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकें। कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए गैस का क्या रात आंदा ना दिन आंदा, ऊंजी असी रहने हांडी रोटी लकड़ा बालते होटल तो खाने हैं, होटल से खाना खाते हैं और लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कहना है यहाँ की खवातीन का। बिल्स भी अदा कर रहे हैं, तो ऐसा इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? इनका सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि गैस फराम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें और इनके मामलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल सकें। जी शराज, बताइएगा कि कुछ दिन पहले जो है वो कहा गया था कि इनकी जो है इस मसाइल का जो है वो अजाला कर दिया जाएगा। महकमा सुई गैस के जो अहदेदारान हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है इस हवाले से? से हमने बात की है, जानने की कोशिश की है। उनका कहना है कि फिलहाल
कोई भी लोड शेडिंग मैनेजमेंट प्लान जो है वो जारी नहीं किया गया है। ताहम जिन इलाकों में गैस का प्रेशर कम होता है वहां पर 2-4 रोज के अंदर गैस का प्रेशर खोल दिया जाता है अगर कंप्लेन मिले थे, क्योंकि महकमा सुई गैस का एक पर्सनल जो एक इनका नुमाइंदा होता है जो कि यहाँ पर आके गैस का ग्रिड स्टेशन जो होता है वहां से गैस का प्रेशर कम कर देते हैं और ये महकमा सुई गैस की नॉलेज में नहीं होता है। ऐसा ही हुआ था जड़ावाला रोड पर नेशनल कॉलोनी के इलाके में, तो शहरियों ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उसके बाद ये बात जो है वो सिटी 41 के थ्रू जो है वो महकमा सुई गैस तक पहुंची, तो जीएम हनीफ रामे ने इस बात की जो है वो एक्नॉलेज किया और नेशनल कॉलोनी का प्रेशर जो है वो खुलवा दिया था। इस वक्त निशाताबाद का जो प्रेशर है वो इंतहाई कम है। उसकी वजह यह है यहाँ पर एक निजी मिल है जहां पर गैस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ग्रिड स्टेशन जो है वो मिल के बिल्कुल साथ है, तो ग्रिड स्टेशन से जो गैस फराहम की जाती है इस पूरे इलाके को, तो ज्यादा जो गैस का प्रेशर जो खींच लेता है, जो सक कर लेता है, वो मिल सक कर लेती है, जिसकी वजह से ये इलाका मकीन जो है महरूम हो जाते हैं। ताहम इस बात को हमने पहुंचाया हुकाम बाला तक, सुई गैस तक और जीएम सुई गैस तक। उनका कहना है कि एक आध दिन के अंदर इस जगह में निशाताबाद के इलाके में भी प्रेशर जो है वो बेहतर कर दिया जाएगा। जैसे कि जड़ावाला रोड पर नेशनल कॉलोनी, अकबर कॉलोनी में गैस का प्रेशर इंतहाई कम था। सिटी 41 की खबर नशर होने के बाद वहां पर जो है हुकाम ने आंखें खोली और महकमा सुई गैस ने वहां का प्रेशर जो है वो बेहतर कर दिया था। ताहम उनका कहना है कि हमें इस बात की खबर नहीं थी और ये अब हमारे नॉलेज में आया है। ताहम हम अपने नुमाइंदे को कहेंगे कि वहां से गैस का प्रेशर ठीक करे, बेहतर करे और मिल के लिए गैस का प्रेशर कम कर दे ताकि लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और लोगों के घरों में भी गैस खाना पकाने के लिए कम से कम उन औकात में आ सके जब नाश्ता पकाना होता है और या तो खाना पकाना होता है। जी बहुत शुक्रिया शिराज बट, आप हमें आगाह करें तफसीलात से। इस्लामाबाद में सुई गैस की किल्लत ने शहरियों को नाक को चने चबवा दी है। नाश्ता और खाना पकाना किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सूरज आबोताब से चमकने लगा है। सर्दी की शिद्दत में कमी वाकई हो गई है और इसके अलावा शहर में मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और उसके बाद सूरज आबोताब से चमकने लगा है। सर्दी की शिद्दत में कमी वाकई हुई है और शहरी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाशिर से। जी हाशिर, बताएगा क्या आपके तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर आज फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज इंतहाई खुशगवार है। चंद रोज़ से जो धूप निकलने का जो सिलसिला स्टार्ट हो गया है, इसके बायस जो मौसम है वो खुशगवार होने के साथ साथ जो सर्दी में जो शिद्दत थी वो उसमें भी कमी वाक़या हुई है, जिसके बायस शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो पूरी तरह से जो है वो नॉर्मल तरीके से रवा दवा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत होगा वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिनों बाद जो है वो बारिशों के सिलसिले की जो है वो नवीद भी सुनाई गई है, जो कि मौसम सरमा की बारिशें होंगी और शुरू हो जाएंगी, जिनके बायस जो है जो मौसम जो है वो और खुशगवार होगा। लेकिन अचानक जो है वो बारिशों के बायस सर्दी में इजाफा तो होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो सर्दी में कमी है वो फिर से वाक़या शुरू होनी हो जाएगी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज फैसलाबाद का जो मौसम है वो बहुत खुशगवार है। शहरी जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जी रेलवे ट्रैक पर पतंगबाजी करते दिखाई दिए हैं बच्चे। फैसलाबाद में रेलवे ट्रैक पर बच्चों का पतंगबाजी करने का खतरनाक अंदाज। बच्चों का सरेआम मेन रोड के करीब रेलवे ट्रैक पर पतंगबाजी करते हुए बच्चे दिखाई दिए। मुतअद्दिद बच्चे इससे पहले भी जो है वो ट्रेन की जड़ में आकर जाँ भाग हो चुके हैं और इसके बाद अभी फिर जो है ये सामने देखा जा सकता है कि फैसलाबाद में रेलवे ट्रैक पर बच्चों का पतंगबाजी करने का खतरनाक अंदाज देखा जा सकता है, जहाँ बच्चे जो है वो सरेआम मेन रोड पर जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक के करीब पतंगबाजी कर रहे हैं। हादसात के बावजूद पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में रेलवे ट्रैक पर बच्चों का पतंगबाजी करने का खतरनाक अंदाज देखा जा सकता है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। काशिफ बताएगा कि एक तरफ पतंगबाजी जारी है और दूसरी तरफ जो है वो खतरनाक रेलवे ट्रैक, पुलिस क्यों नाकाम है?
जी फैसलाबाद पुलिस की अगर बात की जाए, फैसलाबाद में पतंगबाजी हो, चाहे वो सिलेंडर ब्लास्ट हो, कोई भी किसी किस्म का हादसा हो, तो चंद दिनों के लिए जो है बड़ी कार्रवाई की जाती हैं। पतंगबाज बड़े जो हैं वो छतों के ऊपर घरों में दाखिल होकर जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस चंद दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद वही सरेआम जो है छतों के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, जैसे कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर जो बच्चे हैं वो खतरनाक अंदाज में पतंगबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस मेन रोड के ऊपर किसी भी पुलिस एहलकार को ये नजर नहीं आए कि जो अभी भी जो पतंगबाजी है यहाँ पर जारी है। बच्चे जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर पतंगबाजी कर रहे हैं। तो फैसलाबाद में मुतअद्दिद बच्चे जो है पहले भी गुज़िश्ता साल भी और रवा साल में भी जो है वो पतंगबाजी करते हुए जान बाग हो चुके हैं, जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इनको रोकने में नाकाम हो चुकी है। फैसलाबाद में जैसे ही एक जानब तो पुलिस के आला अफसरान जो है उनकी जानब से अहकाम जारी किए जाते हैं कि जो पतंगबाजी है किसी किस्म की भी, IG पंजाब की जानब से भी अहकाम किए गए थे। उसके बाद जो RPO बिलाल के मैना, CPO अफजाल अहमद कौसर, मुतअद्दिद जो आला अफसरान है उनकी जानब से मुतअद्दिद बार जो मरासले भी जारी किए गए हैं कि जो पतंगबाजी करने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उन तमाम को जो है पतंगबाजी रोकी जाए, उनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ काइट फ्लाइंग जो एक्ट है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जो बच्चे जो है वो सरेआम मेन जो है रेलवे ट्रैक है जो उसके ऊपर पतंगबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, किसी भी पुलिस एहलकार को ये पतंगबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे। कोई हादसा की सूरत में फैसलाबाद में कार्रवाइयां की जाएंगी, मुकदमे दर्ज होंगे। जैसे कि पहले एक बार जो गुज़िश्ता बरस में एक जो डोर फिरने का जो वाकया पेश आया था, उसके बाद 100 से ज्यादा जो है जो मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो जो पुलिस एहलकार है उन्होंने पतंगबाजों को पकड़ने के बाद, लेकिन जो सरेआम जो पतंगबाजी कर रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जाता? ये फैसलाबाद की पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी शेफ आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में जो है खूनी खेल खेला जा रहा है। फैसलाबाद में रेलवे ट्रैक पर बच्चों का पतंगबाजी करने का खतरनाक अंदाज देखा जा सकता है। बच्चों का सरेआम मेन रोड के करीब रेलवे ट्रैक पर पतंगबाजी करते दिखाई दिए हैं और इसके बावजूद पुलिस इस वक्त पतंगबाजों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। एक और अहम खबर से आगाह करें, अलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने 20,000 और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आपको बता रहे हैं अहम खबर से आगाह करें फैसलाबाद से, जहां पर अलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्डों ने जेब तराश धर लिया और झुमरा के इलाके 293 का रिहायशी ये जेब तराश महबूब नामी जेब तराशी कर रहा था कि जेब तराश ने जो है वो 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसको सिक्योरिटी गार्ड ने, अलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने धर लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये जुमरा के इलाका 293 रेबे का रिहायशी महबूब जेब तराश है जो कि आज सुबह इंडोर के जो मेन गेट है यहाँ पर मरीजों के जो है जेबों पर हाथ साफ कर रहा था। तो इस दौरान एक मरीज जो कि जाँ बहक हो चुकी थी और उसका बेटा अपनी वालदा की मैयत लेकर यहाँ से जा रहा था। तो इस दौरान जो जेब तराश महबूब था, इसकी जानिब से जो वो पैसे निकाल, अपना आईफोन निकालने की कोशिश की, जिस पर गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्डों ने इसे धर लिया और बाद इसे पकड़कर जो अलाइड फायर की चौकी है वहां पर हवाले किया। तो इस दौरान पीछे से एक और जो मरीज था उसने भी शोर बपा कर दिया और उसका ये कहना था कि हमारी जेब से 20,000 रुपये है जो कि मैं अपने इलाज के लिए लेके आया था। क्योंकि इस जो आदमी का नाम था, इसका नाम महमूद है और ये कमालिया का रहायशी था, अपने इलाज के घर से ये 20,000 रुपये लेके आया था। मगर जो जालिम सफाक जेब तराश था, इसने इसकी जेब से 20,000 रुपये निकाल लिया, जिसके बाद जब इसने शोर बपा किया तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्डों ने जब मामला पूछा तो उसका ये कहना है कि 20,000 रुपये निकाल लिया गया। जिसके बाद ये अलाइड फायर की चौकी में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जेब तराश की जेब से 20,000 रुपये और एक आईफोन था जो वो बरामद हुआ। और आईफोन तो जो यहाँ पर चौकी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से मरने वाले मरीजा का जो बेटा था उसके हवाले कर दिया गया, जबकि 20,000 रुपये थे जो अभी तक इस मुलजम के पास है। और इस सिलसिले में यहाँ पर जब शहरी इकट्ठे हुए हैं तो शहरियों ने इस जेब तराश को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसके ऊपर थप्पड़ों की उछाल कर दिया और उसके बाद जो थाना सिविल लाइन है उसे आगाह कर दिया है, जो कि अब कुछ ही देर के बाद मुलजम को
गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। मैं अज़ादार हुसैन आपको बताएं कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्डों ने जेब तराश को धर लिया है, खूब दुर्गत बनाई है। जुमरा के इलाके 293 का रिहायशी महबूब जेब तराशी कर रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसको देख लिया और देखने के बाद इसको जो है वो धर लिया, जिसके बाद इसको इससे 20,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। करीबी चौकी पे इसको जो है उसको पुलिस के हवाले किया गया था और उसके बाद जो है वो इससे 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसके बाद शहरियों ने इसकी खूब दुर्गत बनाई है। इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले वकला को मेंबर मानने से इनकार कर दिया है। सदर और बार का कहना है कि फायरिंग करने वाले अफराद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में शोबा कानून के तालिब इल्म हैं, उनका बार से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताएं, अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार ने इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले वकला को मेंबर मानने से इनकार कर दिया है। सदर बार का कहना है कि फायरिंग करने वाले अफराद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में शोबा कानून के तालिब इल्म हैं, उनका बार से कोई ताल्लुक नहीं। ताहम वीडियो में अगर कोई वकील फायरिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि ये कहना है सदर बार का कि अगर कोई भी वकील इस वीडियो में जो फायरिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था सदर बार का? बयान जारी किया, उनका कहना है कि जितने भी हैं वो जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ज़ेरे तालीम है, लॉ की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका वकीलों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। और अगर वकील उसमें जो है इस गुनाह का इर्तिकाब करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ताहम अब उनका ये कहना है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ज़ेरे तालीम है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ में, उनकी जानिब से ये फायरिंग का सिलसिला जो है ये सामने आया है। ताहम अगर कोई वकील होगा तो उसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार भी जो है वो जरूर एक्शन लेगी, और अगर पुलिस भी उसके खिलाफ एक्शन लेती है तो हमें उससे कोई परवाह नहीं, ऐसा कहना है अली अब्बास जो कि नौ मुंतखब सदर हैं उनका। और दूसरी जानिब जो राफे वाला हैं जो कि जो पढ़ते भी हैं यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी में, वो जो है ज़ेरे तालीम है, लॉ हासिल कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो में वाज़े तौर पर पाए गए हैं फायरिंग करते हुए। उनको जो कि कल उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई थी और अब उनको जो है वो एटीसी अदालत में जो है वो पेश करने के लिए जो है वो ले जाया जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए, अली अब्बास जो कि मुंतखब सदर हैं, नौ मुंतखब सदर है कि ये जो राफे वाला है ये जीसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, लॉ की डिग्री हासिल कर रहा है, लेकिन जो बकिया जो दो नामजद और 4 जो नामालूम अफराद हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके हवाले से अभी जो है कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि क्या वो स्टूडेंट हैं या वो वाकई ही वकील हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकीत मलिक आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार ने इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले वकला को मेंबर मानने से इनकार कर दिया है। सदर बार का कहना है कि फायरिंग करने वाले अफराद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में शोबा कानून के तालिब इल्म हैं, उनका बार से कोई ताल्लुक नहीं। ताहम वीडियो में अगर कोई वकील फायरिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि मंडी में सब्जियों की कीमतों में रद्दे बदल। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है और फैसलाबाद मंडी में दुकानदार और सब्जी फरोश आज भी शहरियों को चूना लगाने में मसरूफ हैं। बताएंगे शहराज भट्ट। अब हमें इस बारे में जानेंगे हम अपने नुमाइंदे शहराज भट्ट से। जी शहराज भट्ट, बताइएगा कि सब्जियों की क्या कीमतें हैं और क्या सारा मामला है? जी, मार्केट कमेटी की जानिब से निकाले गए सब्जियों के नरखों के हवाले से बात की जाए जो कि आज तब्दील हुए हैं और उनमें उतार चढ़ाव देखा गया है। चंद एक सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जबकि बेशतर सब्जियां हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा ही हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक तो सब्जियों की कीमतों में कमी होती है, और जो अगर सब्ज़ी फ़रोशों के हवाले से बात की जाए और सब्ज़ी की दुकानें जो हैं वो जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो कि शाहराहों पर और दुकानों में और गलियों में मौजूद हैं, उनमें जो है वो सब्ज़ी फ़रोश आज भी महंगे दामों सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं और आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आलू जो है इस वक्त 15 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत है, जबकि मार्केट में और बाज़ारों में इस वक्त भी 30 रुपये यानी डबल कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 22 रुपये दर्ज है नरखनामे पे, जबकि 35 से 40 रुपये फ़ी किलो और 30 रुपये फ़ी किलो में भी दस्तयाब है, यानी मन मर्ज़ी की कीमतें जो हैं वो लगा रखी हैं। टमाटर जो कि 32 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है दुकानों पर, और सब्ज़ी फ़रोशों के पास जो है वो 45 रुपये से 50 रुपये फ़ी किलो में
फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 300 रुपये, अदरक 120 रुपये, सब्ज़ मिर्च जो है वो 50 रुपये दर्ज है, जबकि 80 रुपये मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा मूंगरे 48 रुपये दर्ज हैं, जबकि मंडी रेट 48 रुपये है, लेकिन बाज़ारों में और सब्ज़ी फ़रोशों के पास जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि शिमला मिर्च जो है वो 62 रुपये दर्ज है, लेकिन अभी भी बाज़ारों में 80 रुपये फ़ी किलो शिमला मिर्च जो है वो ग्राहकों को फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी जो है वो 15 रुपये से बढ़कर इसकी कीमत जो है वो 36 रुपये हो चुकी है, जबकि बाज़ारों में 50 से 45 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शलजम 10 रुपये दर्ज है, जबकि बाज़ारों में 30 रुपये फ़ी किलो है। गाजर 16 रुपये दर्ज है, जबकि बाज़ार में 30 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। बैंगन 30 रुपये दर्ज है, जबकि बाज़ारों में 45 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब हैं। इसी तरीके से धनिया 14 रुपये, साग जो है वो 13 रुपये से बढ़कर 18 रुपये हो चुका है, जबकि मेथी 15 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरीके से दीगर सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो नरखनामा जो है वो इसमें कीमतें जो है वो कम होती हैं, लेकिन बाज़ारों में और सब्ज़ी फरोशों के पास कीमतें ज़्यादा होती हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है जो कि यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं। उनसे जानेंगे कि रेट लिस्ट जो है वो दुकानों पर मौजूद ही नहीं होती। क्या कहेंगे, ग्राहक के साथ जो सब्ज़ी फरोश है उनको बहस करनी पड़ती है? जी सर, ये अपनी मर्ज़ी के रेट होते हैं इनके। अगर पर्ची हो ये रेट लिस्ट तो फिर आदमी को पता आता है कि कितने में मिलती है चीज़, लेकिन ये रेट लिस्ट ना होने की वजह से दुकानदार और ख़रीदार की बहस होती है। अगर ऐसा हो जाए और मार्केट कमेटी की जानिब से इस चीज़ को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके, जो रेट लिस्ट है इसको चस्पा कर दिया जाए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्राहक के साथ दुकानदार बहस करता है उस बहस से बचा जा सकता है। ताहम आपने सुना कि शहरियों का और सार्फिन का भी यही कहना है कि रेट लिस्ट को जो है वो चस्पा किया जाए ताकि ग्राहक जो है वो दुकानदारों के साथ बहस से बच सके। जी, बहुत शुक्रिया शहराज, आपका आगाह कर रहे थे। मंडियों में सब्जियों की कीमतों में रद्द-ओ-बदल आया है। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। फैसलाबाद मंडी में दुकानदार और सब्जी फरोश आज भी शहरियों को चूना लगाने में मसरूफ हैं। अब एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंबर प्लेट्स की सरेआम नुमाइश करने वालों की प्लेट्स जब्त कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं, हम खबर से आगाह करें, महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंबर प्लेट्स की सरेआम नुमाइश करने वालों की प्लेट्स जब्त कर ली गई हैं। इस बारे में आपको मजीद भी आगाह करेंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंबर प्लेट्स की सरेआम नुमाइश की करने वालों की प्लेट्स जब्त कर ली गई। इस बारे से हमें मजीद आगाह कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो बिल्कुल, इस हवाले से मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पहले दिन एक नोटिस बना के तमाम नंबर प्लेट्स जो गैर कानूनी बनाते हैं उनको बता दिया गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। 31 जनवरी तक उनके पास वार्निंग है और महकमा एक्साइज की टीमें जिन्होंने अपनी गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वादे की हुई हैं उनकी नंबर प्लेट्स वहां से उठा रही हैं और अब तक 1000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स उठा ली गई हैं। इस हवाले से ईडीओ अफजल गुराया और उनके साथ इंस्पेक्टर्स की सरबराही में ये कार्रवाई का इनेकाद किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनती हैं या नंबर प्लेट्स को तब्दील किया जाता है उनको पकड़ा जाए, ताकि सिर्फ जो सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं उनमें सिर्फ महकमा एक्साइज की जानिब से अप्रूव शुदा कानूनी नंबर प्लेट्स लगाई जाएं, ताकि इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से शिकायत मिलती थी कि जाली नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं, गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स या गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाई जाती है, उनसे इन मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सके। इस हवाले से ये कार्रवाई 31 जनवरी तक जारी रहेगी और जिन लोगों की जानिब से नंबर प्लेट्स वादे की गई हैं दुकानदारों की जानिब से वो उठा ली जाएंगी और 31 जनवरी तक भी अगर कोई डीलर बाज ना आया, कोई नंबर प्लेट्स बनाने वाला, तो फिर उनके खिलाफ केस किया जाएगा जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज होंगी, जिसमें उनको 2 साल सजा कैद होगी, फिर 2 लाख रुपए जुर्माना तक भी किया जाएगा। और इस हवाले से एक्साइज ईटीओ अफसर गुराया का कहना था कि अब उन्हें बड़ी सख्ती से हिदायत मौसूल हुई है कि ये सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जारी रहेगी। जहां कहीं से भी कोई ऐसी इतलात आती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंबर प्लेट्स की सरेआम नुमाइश करने वालों की प्लेट्स जब्त कर ली गई हैं।